हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं राहुल सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में, या फिर हम ऐसे कहें क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चल ही रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट। अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अनुनाद प्रभाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंट इफेक्ट, और यहाँ पर मेसोमेरिक प्रभाव को मैंने लिख ही दिया है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, ये सब चीजों को हम आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं स्किप नहीं करना, अच्छे से देखना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों बता दूं कि जो अनुनाद प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव होता है वो एक ही प्रभाव होता है, कोई अलग अलग इफेक्ट नहीं होता, केवल एक ही इफेक्ट होता है, एक ही प्रभाव होता है, एक जैसे ही होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, अब ये किस में पाया जाता है, तो दोस्तों अनुनाद प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव एक ही होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव होता है ये केवल रिंग वाले यौगिकों में पाया जाता है, रिंग वाले यौगिकों में पाया जाता है। अब ये रिंग वाला यौगिक क्या है, तो रिंग वाले यौगिक मतलब दोस्तों ये बेंजीन रिंग वाले, इस टाइप के ये यौगिक होते हैं। इन रिंग वाले यौगिकों में ये अनुनाद प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। साधारण एल्किल यौगिकों में ये प्रभाव नहीं पाया जाता, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब रिंग वाले यौगिकों में हो गया। दोस्तों, अगला पॉइंट इसका ये है कि यह केवल असंतृप्त यौगिकों में पाया जाता है, मतलब ये केवल असंतृप्त रिंगों में पाया जाता है। अब असंतृप्त क्या होता है ये भी तो चीज समझने वाली है। ठीक है, असंतृप्त, तृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त यौगिकों में पाया जाता है। ये असंतृप्त क्या चीज है तो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें बोलते हैं हम असंतृप्त यौगिक। क्या बोला मैंने, जो डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं इन्हें हम बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। और असंतृप्त यौगिकों में अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वालों को मेरे भाई बोलते हैं हम संतृप्त यौगिक। कौन से यौगिक, संतृप्त यौगिक बोलते हैं सिंगल बॉन्ड वालों को। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया है ना। अब असंतृप्त का एग्जांपल मैं दिखा दूं, जैसे मैंने एक रिंग बना दी, मैंने ये एक रिंग बना दी। अब इसमें देखो, इसमें मैंने क्या किया, देखो रिंग में आपको पता है एक छोड़ के बॉन्ड लगाते ही हैं तो वो बेंजीन बनती है। ठीक है, तो एक यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ लगा दो, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक बेंजीन बन गई असंतृप्त यौगिक वाली, असंतृप्त यौगिक वाली ये बेंजीन बन गई, मतलब ये असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, अब बात हमारी यह है कि इस प्रभाव में होता क्या है तो बता देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों जो अनुनाद प्रभाव है या मेसोमेरिक प्रभाव है इसके कारण क्या होता है कि जो द्विबंध होता है, द्विबंध होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, द्विबंध या फिर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो रिंग के चारों ओर घूम जाता है इस मेसोमेरिक प्रभाव में या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये कैसे चारों ओर घूम जाता है तो आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान के चलो दोस्तों ये द्विबंध है, ये द्विबंध है ना, रिंग के चारों ओर घूम जाएगा इस मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण। ठीक है, या फिर यदि किसी समूह में पाया, जैसे मान के चलो इस समूह में अगर इसको हमें दर्शाना है तो इस समूह का, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, OH लिख दिया। क्या लिख दिया, OH। अब OH के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि संयोजकता कोष में ओके 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता कोष में, क्योंकि 16वें परिवार का है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ से एक बॉन्ड बना है और एक अपने साथ H जोड़ा है, तो एक बॉन्ड बना है तो एक कम हो गया, कितने बचे, 5। अब एक यहाँ H जोड़ा है, मतलब कितने बचे, 4 बचे, है ना। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने युग्म बने, 2 युग्म बने, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक युग्म बनता है। तो एक युग्म ये है और एक युग्म ये है, 2 युग्म है इसके पास एक्स्ट्रा। ठीक है, तो या तो द्विबंध घूमेगा रिंग के चारों ओर, या तो मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म, ये रिंग के चारों ओर घूम जाएगा। अब ये रिंग के चारों ओर घूम जाएगा तो क्या होगा, तो जब ये रिंग के चारों ओर घूमेगा तो क्या होगा दोस्तों, जो संरचनाएं दिख रही हैं इन संरचनाओं में धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न
हो जाता है। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश का संरचनाओं में उत्पन्न होना ही कहलाता है टोटल मेसोमेरिक प्रभाव। मतलब किसी असंतृप्त यौगिकों में धनावेश और ऋणावेश का जो उस प्रकार से उत्पन्न होना होता है यही कहलाता है मेसोमेरिक प्रभाव। अब ये कैसे उत्पन्न होता है ये भी मैं बताऊंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब एक बार और समझ लो। तो दोस्तों एक बात ये है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, इतना आप रखना। ठीक है याद। ठीक है, अब मेसोमेरिक प्रभाव के कैसे कारण, कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म घूमता, कैसे क्या होता है उसको मैं समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, जैसे हम फिनॉल में समझते हैं, किसमें, फिनॉल में मेसोमेरिक प्रभाव समझते हैं। ये रहा फिनॉल, ठीक है, रिंग के ऊपर OH, ये रहा फिनॉल। ठीक है, इसमें हम मेसोमेरिक इफेक्ट समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये असंतृप्त यौगिकों में होता है, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, एक छोड़ के इसको छोड़ दो, फिर यहाँ ऐसा, आपको तो फिनॉल पता ही है ऐसा ही बनता है। ठीक है, अब इसमें मेसोमेरिक प्रभाव होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप हमें इतना बता दो कि इस O के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अभी देखो 2 तो यहाँ बंधे ही हुए 6 होते हैं, तो एक यहाँ बंधा हुआ और एक यहाँ बंधा हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आप प्रदर्शित कर दो, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए। मतलब O के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अनुनाद में क्या होता है, द्विबंध या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रिंग के चारों ओर घूम जाता है, जिससे धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। तो इसमें धनावेश और ऋणावेश कैसे क्या आता है, ये सब चीजें कैसे होती हैं वो मैं समझा रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, तो दोस्तों देखिए इसको, है ना, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण मेरे भाई क्या होता है कि जो आपको इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है ये बारी बारी से रिंग के चारों ओर घूमेगा। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें ये कॉर्नर है, ये क्या है, कॉर्नर है। और ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, इसकी फलक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है फलक कॉर्नर के साथ ही चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो अब यहाँ पर आएगा तो एक, देखो 2 इलेक्ट्रॉनों से, देखो मैंने अभी आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। जब यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड और ये बॉन्ड रह नहीं सकता, क्योंकि जो बेंजीन होती है उसमें एक छोड़ के बॉन्ड लगते हैं तभी वो बैलेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड रह नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई, जो आपका ये वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आपका क्या होगा, टूटेगा। वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और वो बॉन्ड टूट के देखो फलक से टूटेगा, कहाँ जाएगा, कॉर्नर, और कॉर्नर से कहाँ जाएगा, फलक, फलक से कॉर्नर, कॉर्नर से फलक, फलक से कॉर्नर, ऐसा ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से टूट के कहाँ जाएगा, कॉर्नर पे। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ मेरे भाई, जो अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव होता है ये 5 रिंगों में पूरा होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 रिंग बना लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 रिंग बना दे रहा हूँ और फिर मैं इफेक्ट अच्छे से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2, यहां से ये 3, यहां से ये 4 और यहां से ये 5 रिंगें हमारी कंप्लीट है। ठीक है, चलो समझाता हूं। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर आया तो इसने डबल बॉन्ड बना लिया और यहाँ ये निकल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई, डबल बॉन्ड आ गया, ये O है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से इसके साथ कौन जुड़ा है, H। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन दान किए, अब इसने इलेक्ट्रॉन दान किए तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इससे इसने इलेक्ट्रॉन दान किए तो। ठीक है, तो देखो इस पर क्या आ गया, प्लस। अब ये वाला जो बॉन्ड था वो टूट के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन दान किए तो इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये जो है ना इलेक्ट्रॉन टूटा और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, इस वाले कार्बन को मिल रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस नहीं कर सकते तो आपको इतना तो पता ही है, जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी ये वाला और जो ये है उस पर हमने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, सेम है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा मेरे भाई, कि देखो अब ये कॉर्नर पे आ गया तो अब कहाँ बनाएगा बंद, फलक पे बनाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ बनाएगा, इस फलक पे, यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड रह नहीं सकता, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, टूटेगा और टूट के कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पे। ठीक है, जाएगा। तो देखो इसको इसमें देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, ये हमारा
ठीक है, यहाँ से हमने इस पे कुछ भी प्रभाव नहीं डाला, सेम टू सेम है। अब इसने कहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला टूट के कहाँ चला गया, इस कॉर्नर पे, क्योंकि फ्लक्स से टूटता है कॉर्नर पे जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो बॉन्ड है वो ज्यों का त्यों बना है, इसमें हमने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। ठीक है, देखो अब यहाँ से ये जो है ना वो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, एच यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है। ये वाला जो, एक मिनट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या होगा मेरा भाई, ये जो है ना वो कहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ। अब ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड रह नहीं सकता, तो ये टूट के कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इसने बॉन्ड कहाँ बनाया, यहाँ, तो ये बॉन्ड बन गया, और ये वाला टूट के कहाँ गया, इस कॉर्नर पे, तो ये देखो कॉर्नर पे। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ बनाएगा। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ बनाएगा, यहाँ बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड रहेगा नहीं, तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पर, मतलब अपनी मूल अवस्था में जाएगा। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो देखो अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, और ये O और ये H, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये वापस से अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये आ गया। ठीक है, अब बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर भी बन गया, और इसने कहाँ बनाया, बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो देखो ये अपनी संरचना है बिल्कुल चेंज। देखो बॉन्ड पहले यहाँ से लगा था, अब बॉन्ड कहाँ से लगा है, यहाँ से लगा है। तो मतलब ये दोस्तों अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव है। और अनुनाद प्रभाव के और मेसोमेरिक प्रभाव के कारण देखो संरचनाओं में क्या आ गया, धनावेश आ गया, और ये हम इलेक्ट्रॉन ना लिखते तो ऋणावेश भी लिख सकते, तो धनावेश और ऋणावेश आ गया, है ना, समझ रहे। तो दोस्तों ये मेसोमेरिक प्रभाव है, इफेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इस मेसोमेरिक प्रभाव या संरचना की जो जितनी भी पूरी डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर आएगी तो आप अपनी कॉपी पे स्क्रीनशॉट के लेकर लिख लीजिए, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट मैंने समझा दिया। ठीक है, तो देखो थ्योरी क्या हो जाएगी, अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद असंतृप्त यौगिकों में अनुनाद के कारण, असंतृप्त यौगिकों में होता है, और असंतृप्त यौगिकों में अनुनाद के कारण संरचना में या अणुओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि ये उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार संरचना में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश का जो उत्पन्न होना है, यही कहलाता है मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव। ठीक है, इसे हम इसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी थ्योरी हुई और मैंने समझाई दिया है ना। अब ये तो मेसोमेरिक प्रभाव या दोस्तों, अब यदि इस मेसोमेरिक इफेक्ट की या प्रभाव की बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों ये मेसोमेरिक प्रभाव होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, ये 2 प्रकार का होता है मेसोमेरिक प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब 2 कौन कौन सा होता है, तो देखो बताओ। देखो पहला है हमारा प्लस एम प्रभाव, मैंने आपको बताया था कि एम से व्यक्त करते हैं मेसोमेरिक प्रभाव को। ठीक है, तो प्लस एम प्रभाव, या फिर इसको हम धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है मेरा भाई हमारा है माइनस एम प्रभाव। ठीक है, तो ये पहला है हमारा प्लस एम प्रभाव और दूसरा है हमारा माइनस एम प्रभाव। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस एम प्रभाव क्या होता है, इस चीज को मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो समझिएगा। ठीक है, तो देखो प्लस पे एम प्रभाव का उत्पन्न, तो क्या होता है दोस्तों कि जब आपको ये दिख रहा है, ये एक कोई संरचना है जिसमें ये कोई रिंग है, और ये वाला जो दिख रहा है OH, ये कोई क्या है, समूह है। ठीक है, तो क्या होता है, जब समूह से इलेक्ट्रॉन युग्म का जो विस्थापन है वो रिंग की ओर होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, और इस इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहां से, इस समूह से, ये समूह है OH, इससे कहां की ओर हो रहा है, रिंग की ओर। ठीक है, फिर यहाँ गया, इस टाइप से आपका रिंग की ओर विस्थापन हुआ है ना। तो क्या होता है, जब समूह से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन रिंग की ओर होता है, तो तब इसे प्लस एम प्रभाव कहते हैं। तो मतलब दोस्तों ये प्लस एम प्रभाव की परिभाषा है, और ये जो है ना प्लस एम प्रभाव का क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब समूह से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन रिंग की ओर होता है तो इसे प्लस एम प्रभाव कहते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं माइनस एम प्रभाव की, कि ये माइनस एम प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों यहां से समूह से जब रिंग की ओर होता है तो ये होता है प्लस एम, लेकिन इसका यदि हम उल्टा कर दें,
इसका यदि हम उल्टा कर दें, कैसा उल्टा, यदि रिंग से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन समूह की ओर होता है तो इसे हम बोलते हैं माइनस एम प्रभाव। हमने क्या बोला, यदि रिंग से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन समूह की ओर होता है तो इसे हम बोलते हैं माइनस एम प्रभाव। इसको हम व्यक्त करते हैं, बताते हैं कैसे क्या, ठीक है। तो दोस्तों आपको इतना तो पता ही है कि जो आपका जो अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव होता है वो 5 रिंगों में कंप्लीट होता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 5 रिंग को बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये 5 रिंगें बना ली, एक यहां से 2, ये रही 3, ये रही 4 और ये रही 5, ठीक है। अब ये 5 हमने रिंग बना ली हैं, आपको दिख ही रही होंगी 5 रिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ना दिख रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 रिंग आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब माइनस एम दिखा रहा है ना, तो क्या होता है इसमें, रिंग से समूह की ओर होता है, ठीक है। तो आप देखो इधर यहाँ पर एक कोई समूह जुड़ा है, क्या, Cl, ठीक है, Cl जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये इसको छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। हमने क्या बोला था, अब रिंग से कहाँ की ओर होगा, समूह से। तो देखो ये रिंग का डबल बॉन्ड है और ये जब रिंग का डबल बॉन्ड टूटेगा तो मेरे भाई ये रिंग का डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। रिंग का डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब रिंग का ये डबल बॉन्ड है जो यहाँ पर ये टूट के यहाँ पर आएगा, तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई होगा क्या कि देखो यहाँ पर जो कार्बन है, अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस कॉर्नर पर, मतलब इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो यहाँ से जा रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इस पर मेरे भाई क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और इसने इसको ग्रहण किया तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। या फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहते हो तो माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी ये और ये वाला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगली स्टेप में क्या होगा दोस्तों, देखो अब आपको दिख ही रहा है समूह से, मतलब यहाँ से रिंग से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसका है, रिंग का है, इस द्विबंध का है, समूह से तो कोई बात ही नहीं की हमने, ठीक है। चलो 1 मिनट, है ना। अगली स्टेप में क्या होगा कि ये जो है ना, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, जब यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, है ना, क्योंकि एक साथ बॉन्ड रह नहीं सकते, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला टूट के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। इसको हम देखेंगे अगली स्टेप में। तो यहाँ पर Cl है और इस वाले कार्बन पर प्लस है, इसने बॉन्ड यहाँ बना लिया, ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब अगली स्टेप में मेरे भाई होगा क्या, देखो ये Cl हो गया, यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है, आ गया प्लस, ये वाला जो बॉन्ड है वो बना ही है। अब अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो है ना बॉन्ड यहाँ बनाएगा, अब ये वाला जो बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो बॉन्ड यहाँ और बॉन्ड यहाँ नहीं रह सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो ये, चलो ये बॉन्ड बन गया, ये वाला टूट के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ओके, अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ बनाएगा, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो ये जो प्लस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए थे अब इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिल रहा है तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये Cl, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। समझ में आपको आया। तो देखो यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन हो रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन युग्म चारों ओर घूम रहा है, समूह की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो देखो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन का युग्म का जो विस्थापन होता है समूह की ओर होता है तो उसे हम बोलते हैं माइनस एम प्रभाव। तो ये रिंग से हुआ इसलिए माइनस प्रभाव, माइनस एम प्रभाव का ये क्या है, एग्जाम्पल, और ये प्लस एम प्रभाव का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा।